जवाब दो, आएगी ना? जवाब मिला? बीमारी क्यों आ रही? एक तो जमीन सुभान अल्लाह तुम्हारी, ऊपर से चो तो रोटी ना दे रहे से मरने का ना हो। एक तो मणिजिया में छेद, गर्मी हो रही बेहिसाब, धूप रुक नहीं रही, बड़ी मुश्किल है करवट ले लेके आदमी मणिजिया में सो रहा है इसमें, ऊपर से लू चल रही, रोटी दे नहीं रहे, चौथा मर जाएगा। वही काम जमीन के साथ हम फसल में कर रहे हैं। जमीन अगर माँ है तो बीज पिता है, याद रखो। और माँ और पिता दोनों जब स्वस्थ होंगे तभी स्वस्थ बच्चा आएगा। तो हमारा जो हम ये काम कर रहे हैं गन्ने के साथ, ये गलत कर रहे हैं हम लोग। गन्ने की मॉर्फोलॉजी को समझो। गन्ना जो है निरंतर, आप जितने भी कंपटीशन वाले लोग हैं जिनके यहाँ पे 1340 कुंटाल 14 टन जिनकी वीडियो देखते हो रात को लेट लेट के, कभी उनसे पूछना जाके कि खाद कितने महीने देते हो। अगले हफ्ते अगर मंगलवार में कट रहा है ना तो इस हफ्ते खाद देगा। इसीलिए ट्रेन चलाया गया था। हमारे बड़े बुजुर्ग के पास ये सुविधाएं नहीं थी, उन्हें इतना ज्ञान भी नहीं था कि खेत खेत में जाकर, उस समय इतनी भूख भी नहीं थी आदमी को, जमीनें बहुत थी, जरूरत भी नहीं थी। तो हम ट्रेंच इसीलिए लेके आए ताकि हम आखिरी खूड़ तक आखिरी समय में खाद दे सकें। हमने ट्रेंच का मतलब समझा दूरी, ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा विधि, जमीन के अंदर ट्रेंच मतलब गड्ढा, गड्ढे के अंदर पौधे को लगाना। हमने ट्रेंच का मतलब समझ लिया चौड़ाई पे। हमने ट्रेंच पे होया सादी विधि से, सादे लेजर से, वो नहीं माना जाता ट्रेंच। तो आपने गन्ने में क्या करना है, 3 महीने छोड़ के जितना भी खाद आपका है इसको 9 हिस्सों में बांट देना है। जैसे आपका मन है, गन्ने की जो संस्तुति है वो 200 की है। 200 का मतलब है 5 बोरी यूरिया, 2 बोरी डीएपी और 2 बोरी पोटास। मोटा मोटा मान लो 3 बोरी पोटास, 36 ही आता है इसमें। 2 मान लो आप, 2 2 और 5। तो इसको पहली बात तो आधा कर दो, पर भट्टी खाद बना के दो तो पैसे बच गए, जमीन बची। वो जो पैसे बचे उससे सरसों के खल खरीद के लाओ, गुड़ लाओ, चूना लाओ, चावल का मांड घर में है, चावल का मांड ले जाकर रोज फेंक दो, भोजिया बना लो पास में एक, नहीं बनाओ तो ड्रम रख लो, उसमें रोज चावल का मांड लिया घर से, डिब्बे में जितना हुआ पलट दिया। अपने डंगरों का पेशाब इकट्ठा करो, अपना कच्चा गोबर इकट्ठा करो, चलो सुधरो। खेत में कौन मना कर रहा है, कौन से पैसे लग रहे हैं? जो कहते हैं ना दीमक लग जा खेत में कच्चे। भैया दीमक का काम है, जमीन के अंदर जितना भी कुदरत के द्वारा मृत शरीर हैं, मार दिए जाते हैं, वो इंसान के हों या जानवर के हों या पेड़ पौधों के हों, उनको वापस से मिट्टी में परिवर्तित करना दीमक का काम है। और अगर दीमक आपके लगातार आपके खेत में काम कर रहे हो और आपने खेत में बायोमास नहीं रखा तो दीमक फिर जड़ों के ऊपर जो सूखे हुए लेयर है उसको खाती है, उसके चक्कर में वो हरी जड़ भी खा जाती है। तो जब आपके लिए भोजन तैयार होगा तो तुम इस आम के पीछे पड़ोगे, केले खाओगे कि आम के पत्ते खाओगे? आम के पत्ते जब खाओगे जब कुछ नहीं मिलने का, बिल बिलाओगे भूख के मारो। जो फसल तेज जलाने से ये दीमक वो करती है, बहुत गड़बड़ करती है। तो आपने क्या करना है, ये खाद को 9 महीने डिवाइड करना है। देना कैसे है, कुछ नहीं करना, केवल 2 लीटर फास्फोरिक एसिड लो या डिकम्पोजर बना लो अपना। डिकम्पोजर बना लिया, 200 लीटर पानी में 2 लीटर डिकम्पोजर, वो 2 लीटर कह रहा हूँ, 1 लीटर डिकम्पोजर, 2 किलो गुड़ डाल दो, 7 दिन में बनकर तैयार। फ्री मिल रहा है आजकल, जहाँ तहाँ नहीं तो मेरे यहाँ से मंगवा लेना। कल्चर मटर कल्चर मैं दे दूंगा, मेरे यहाँ से मंगवा लेना। उसके अंदर आपने जो बची हुई रसायन की मात्रा थी सबको मिला के एक साथ जितना भी था 600 ग्राम था इसमें डाल दो और 5 दिन पड़ा रहने दो भाई, 5-6 दिन। हमें तो महीने में एक ही बार चलाना। घोल लो और घोलने के बाद ये रसायन की बॉन्डिंग टूट जाएगी, डिकम्पोजर की बॉन्डिंग को तोड़ देगा और फिर गौरव भाई इसको खेत में छोड़ दो। बल्कि इसमें यूरिया को उसी दिन मिला लो जिस दिन चला रहे हो, बाकी को पहले डाल दो 7 दिन पहले। तो ये या तो इसके साथ चला लो या इसको 20 किलो कच्चा गोबर, 2 किलो गुड़ और 5 किलो सरसों की खल में मिला दो इस खाद को जो तुम्हारे पास डोज बच रही थी, और सालों को पड़ा रहने दो 5-7 दिन और फिर इसको खेत में छोड़ दो। गन्ने में अगर 50 का एवरेज ले रहे हो तो 75 पर जाओगे बिना कुछ बदलाव करे, और खाद हो जाएगा कम। करके देख लो। अभी तक कोई सीसी तो नहीं बिकी, नगीने तो नहीं गए खरीदने कुछ। केवल बदलाव करना है अपनी जीवन शैली में, कृषि की शैली में, जो हम नहीं कर रहे, नुकसानदायक है। ऐसा तो नहीं लग रहा दोपहर खराब हो गई? मजा आ रहा है? जैसे हमने पेशाब गोबर जो बनाया तो पानी के साथ कैसे देंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे हम? पानी में करेंगे इसको? नीचे टंकी लगा ली, अच्छा, टोटी का खोल दी,
हाँ। जान दो, जब पानी देंगे आराम से बैठे। आधा इंची की आती है, पौन इंची की 20 जो का ऐसा है जिसकी वो लगाया कुट्टी, देखी वो इतनी मोटी, वो लगवाओ, मजे के साथ जाने दो। आपको देख के ही मजा आएगा। जब खेत में वो घुल के जाएगा ना, तो किसान के अंदर से एक फीलिंग आती है। केमिकल डाल के कोई किसान राजी नहीं। जब किसान फेंकता है ना, तो किसान के दिल में चोट लगे, यार डाल रहे हूँ रसायन चुता है तो गड़बड़ी। अब जो या तो इसको ऐसा भट्टी खाद बना लो, अगर वैसे नहीं दे सकते, देखो खाद देने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो है भट्टी खाद, 2-3 पानी लगाओ बस, तो भट्टी खाद दे दो, बना लो, पानी छोड़ दो पीछे का। एक तो भैया हर महीने एक पानी तो गन्ने को चाहिए। वो पानी से रेड हो रहा है, फंगस का जो हो। अच्छा, तो अच्छा भराव की स्थिति है, तो आप, मैं बता रहा हूँ 3 तरीके पानी खाद देने के हैं। एक तरीका है भट्टी खाद, जो मैंने आपको बताया था, वो तो कर सको भराव वाले में, नमी तो ऑलरेडी है ही, लेना और फेंकना है गोबर खाद में मिला के बस। दूसरा है आपका डिकम्पोजर के साथ, डिकम्पोजर या खली के साथ, ठीक है साहब। और तीसरा आपका है फास्फोरिक एसिड के साथ। आज की स्थिति में अगले साल तक कम से कम 1 साल फास्फोरिक एसिड के साथ दो, इसको अलग से दे दो आप। जो मैंने खल वाला बताया था, खल तो अनिवार्य है, यही वापस करेगी तुम्हारी जमीन को, इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ। खल, गुड़ और कच्चा गोबर, और साथ में दही मिला दोगे 2 किलो, तो और बेहतरीन है। महीने में एक बार 2 किलो, महीने में एक बार 2 किलो दही डालने में कौन से पैसे लग रहे हैं? मिलती है फिर कल मैं गया था, लेकिन ना ठीक बोला यार किसान बहन चो पागल हो गया बिल्कुल, सारा जाली बहुत रहा खल यार। तो साहब तुम कहाँ खल लेना आ गए? मैं यार ठीक कह रहा भाई, कल भी तो तुम्हारे यही हो रही है। सुन तो ले, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो उसकी सुनोगे क्या अपनी? अपने विषय की बात मत करो। तो आपने जो है ये खेत में चलानी है। अगर आपको नहीं चलानी तो रासायनिक खाद तो दुकान में पड़े हैं, और बढ़िया बढ़िया रोज नई नई कंपनियां ला रही हैं बना के। कम करने के लिए बताया। तो मेरा जो सूत्र है वो ये है कि हम पहले साल 50% कम करेंगे, अगले साल 25% कम करेंगे, तीसरे साल 15% कम करेंगे, और चौथे साल हम 5% पाएंगे, और 5वें साल हम 0 खाद पे आ जाएंगे। लेकिन अब देंगे इस तरीके से कि जो रसायन दे रहे हैं जमीन में रसायन वाली फीलिंग ना आए, बॉन्डिंग तोड़ के, मतलब नुकसान ना दे। हम लोगों ने जब इसको दिया, जब खेत में रिजल्ट आए, तो हमें 3 चीज चाहिए किसान को। मेरी जमीन का उत्पादन बढ़े, नंबर 1, नंबर 2 मेरा खर्च आधा हो जाए या कम हो जाए, नंबर 3 मेरी जमीन जो आज स्थिति में वर्तमान में कार्बन 0.23 है, ये अगले साल 0.40 तो पहुंचे ही पहुंचे कम से कम। इसका एक ही उपाय है, जिस तरीके से मैंने आपको खेती बताई है, बैलेंस पानी। और अगर आपके खेत में हमेशा पानी भरने की समस्या भैया जी, तो आप हर 10 फीट पे ट्रेंच बनाइए, 1.5 फीट चौड़ा। केरला में चले जाओ, केरला में इसी तरीके से खेती होती है, और इतना गहरा जितना मैं खड़ा हूँ यहाँ तक, कमर तक नाली बनती है गहरी, 10-10 फीट पे, तो पूरा एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर भरा रहेगा, और आपकी फसल में वापस कंडीशन हमेशा बनी रहेगी, एयर कटन बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप ये रासायनिक कीटनाशक और फंगिसाइडों की जगह में आप कोशिश करो प्रयोग करने की, ये अपनी देसी चीज़ें जैसे बिवेरिया बेसियाना, मेटारिजियम एनिसोप्ले, ये सब पूरी फंगस है और पूरे कीटनाशक है, पूरा चक्र है इनका, ये नहीं आने देते बीमारी आपके खेतों में जी। वो है फंगस। और एक काम और करना है आपने, 200 लीटर पानी में ऐसे खेत में जहाँ पे जैसे ये गौरव भाई का घेर है, या कहीं पास में एक मिट्टी का गड्ढा खोद रहे हैं, जैसे आपके यहाँ पास में भाग है कोई, इसका है वो नहर के पहले गड्ढा खोदा हुआ है मिट्टी का, वहाँ मेरी निगाहें बहुत तेज है, खतरनाक कमांडो वाली, चलती गाड़ी में तो देख रहा था कि बंदा मेरी वीडियो देखता है, तो वहाँ गड्ढा खोदा हुआ है इन्होंने, उस गड्ढे को ढक के रखो, खुला है आपका गड्ढा। अभी काम बंद कर देता मैं। हाँ, तो उसके ऊपर से नीचे तक की मिट्टी छीलो, 20 किलो मिट्टी 200 लीटर पानी में डालो, 1 किलो गुड़ डालो, और उसके अंदर 250 ग्राम फिटकरी डालो, 2 दिन 3 दिन छोड़ दो, फिर डंडे से चलाओ, 15 मिनट छोड़ दो, 15 मिनट के बाद उसे कपड़े से छानो और स्प्रे करो, सुपर रिजल्ट। कीटनाशक, फंगिसाइड, एंटीवायरस, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, और एकदम शानदार पत्ता चौड़ा होकर के हरियाली लेके आएगा। कितने पैसे लग रहे हैं जी? इल्ली पे एकदम काम करता है, 1 नंबर का। अभी तुम्हारी तितली पितली कौन सी फड़क रही है, सब सपा करके देखो।
बेहतरीन रिजल्ट। तो ऐसी अनेकों हजारों चीज़ें आप इस चैनल को देखो, किसान कार्यशाला का आप लोग को पेपर मिल गए सबको, उस पर जो ऊपर लिखा किसान कार्यशाला वो यूट्यूब चैनल है, बड़े मोबाइल में खोलो, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया उसको दबा दो। उससे ये होगा कि एक तो आप हमसे जुड़ जाओगे और हमारी अलग अलग प्रकार की वीडियो जो अलग अलग तरीके के ज्ञान हर जगह पे हैं वो परिस्थिति के अनुसार आपको समय के अनुसार मिलते रहेंगे, क्या करना है घर बैठे। बाकी अभी एक तो सूत्र पकड़ लो, बराबर खाद देना है 12 महीने। आप भले ही एक खोड़ में करके देखो मेरे कहने से कि मैं इसे 12 महीने खाद दूंगा, या एक लाइन पकड़ लो खाली, जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। और सरसों की खल, गुड़ और चूना, वो गुड़ चूना नमक वाला सिस्टम है, तो इसमें सरसों की खल, चूना और नमक एक बार जाएगा, गुड़, खल और कच्चा गोबर एक बार जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतनी चीज़ों को कर लो और ये भट्टी खाद बना के देना सीख लो, आपको 100% रिजल्ट आएंगे। मैं फिर दोबारा यहाँ रिजल्ट लेने निकल आऊँगा और अगली बार, इस बार ऐसा ही हूँ, अगली बार खेत पे बात करूँगा आपसे खड़ा होकर कि भाई साहब कौन से खेत में करा था, मुझे रिजल्ट बताओ। मेरी आदत है, मैं बहुत बेकार आदमी हूँ, मैं पहले तो बोर्ड पे समझाता हूँ, फिर मैं इसको मेरे खेत में करता हूँ, और फिर इसको करने के बाद खेत में डालते हुए नंगे पैर, और भाई दिखाता हूँ कि नहीं, मैं तीनों तरह काम करता हूँ। मैं भी आपके सामने टिप टॉप खड़ा हूँ बोर्ड पकड़ के, मैं फिर इसको मेरे खेत में दिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में कि जो तुम्हें बताया था वो मैंने करा कि नहीं करा और उसका क्या रिजल्ट रहा। तो दुनिया फिर वहाँ देखना आती है, और जब देखना आते हैं तो उनके पास वो स्पीचलेस हैं, क्योंकि हाथ कंगे को फारसी का, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो मैं तो उस रास्ते पे निकल गया कि जो मेरे घर में 2-2 आदमी, 3-3 आदमी कैंसर वाले पड़े हैं, तुम्हारे घरों में ना हो। अब तुम्हें आने वाली पीढ़ियों को कैंसर दे के जाना है या अपनी ज़मीन को बचा के अपने बच्चों को इसी गाँव में वापस लाना है, वो ज़्यादा सही है, या हमारे बालक दूसरों की गुलामी करें, वो ज़्यादा सही है। नौकरी, शिक्षा का मतलब नौकरी से नहीं होता, शिक्षा का मतलब उन्नति से होता है। हमने शिक्षा मतलब नौकरी समझ लिया कि अच्छा पढ़ नौकरी कर, अरे अच्छा पढ़ उन्नति कर। उन्नति कैसे कर? आम के मुरब्बे का बना के बेचो, आम के पत्तों की बायोमास बना के बेचो, चटनी बना के बेचो। साला आम क्यों बेच रहे हो तुम कच्चा? गन्ने का रस्सा आइसक्रीम बना रहे लोग, सिरका बना रहे हैं, वाइन बना रहे हैं, हम गन्ने पे तुले पड़े हैं, सेंटर पे जा रहे हैं। एक और हमारी मानसिकता बहुत खराब है। तो साहब आप जो है जब सेंटर पे जाते हो गन्ना तुलवाना है तो शर्म आती है? थोड़ी बहुत लिहाज तो आनी चाहिए, नहीं आती कि गन्ना बेच रहे हैं। अगर वही गन्ना मैं केवल पीस के और गिलास में डाल के बेचने लगूँ तो तुम्हें भयंकर शर्म आवेगी कि मेरी नाक कटवा दी चौथे तूने। तो जूस बेच रहा है इसलिए पैदा करा था तुझे मैंने। अपने लड़के को ये कहोगे कि नहीं कहोगे? तो मानसिक बीमार हो, मानसिक बीमार है कि नहीं है? जब आपको शर्म नहीं आ रही साबुत गन्ना बेचने में, उस गन्ने को पीस के बेचने में मुझे शर्म किस बात की? आज आपका लड़का अगर ये कहे कि मुझे नगिन्ने में गन्ने का रस का ठेला लगाना, तो तुम मुझे जुतिया दोगे घर। सही बात है कि मेरी बेइज्जती करावागा। अगर वो तुम्हें जुतिया दे कि तुमने मेरी बेइज्जती करा रखी, गन्ना डालना जाओ तुम सेंटर पर खड़े रहो, मुंह काला लिए हो और तुम्हारे पैसे भी नहीं देता 6 महीने मिल वाला, तुम मेरी बेइज्जती करा रहे, तो तुम कहोगे ये तो शान का काम है, ये तुम्हें पढ़ाया गया है। बिजनेस नहीं कर सकता किसान, करेगा तो छोटा काम है। तू मेहनत कर, हड्डी धुन, कैंसर झेल, साले पैसा मत कमा। अगर तू पैसा कमा लेगा तो तू छोटा हो जाएगा। तू बड़ा है, चौधरी साहब है, गन्ना केवल सेंटर पे डालने तक बना है, तेरी औकात इतनी है, उसका आगे का प्रोसेसर मेरा है। मैं छोटा आदमी और मैं 1.5 करोड़ की गाड़ी में चल रहा हूँ, और मैं चोई साहब। आप कैसे हो? मैं तो, आप तो मेरे जीजवान हो, तुम्हारी पेल रहा है वो। गलत बोल रहा हूँ चोई साहब? साला हमारे दिमाग को कैप्चर कर लिया, हमारी औलाद के दिमाग को। मैली तक बेच रहे हैं किसान लोग। मैली फ्री में मिलती है किसान को, पढ़ो जाकर के रूल। मैं समाज को, देखो आप तो जाट हो इसलिए आप बात कर रहे हो, मैं ऐसे क्षेत्रों में गया हूँ जहाँ जाट नाम की चिड़िया को जानते ही नहीं लोग कि जाट कौन है। चलो मेरे साथ पूर्वांचल, आप बोलोगे अरे बाप रे ये भी कोई वो है क्या? वहाँ अलग दुनिया है, उनका अलग काम धंधा काम करने का तरीका है। तो मैं पिछले 4 साल हो गए मुझे कैमरे के सामने, आज 4 से 5 साल, मैं, मेरे कई जोड़ी तो जूते चप्पल घिस गए। ऐसा कोई जिला तहसील नहीं है जहाँ मैं जाके इस तरीके से चौपा लेने लगा था। आप लोग अपनी बुद्धि को जगाओ। हमारा जो गेहूं का ब्रेड है, पापा नगिन्ना जा रहे हैं 2 पैकेट ब्रेड के लिए आइयो। पापा चौथा जिसके घर में गेहूं हो रहा, वो पापा वही ब्रेड चौथा 80 रुपए का ला रहा खरीद के। अब ब्रेड का वैल्यू क्या है? टोटल मिला के पका के 250 ग्राम, उस ब्रेड में ईस्ट डाल के 24 घंटे रख के मैदा में, और वो सड़ा के भट्टी में डाल के उबाल के वो तुम्हें काट के दे दी, ले चौदह खास से 80 रुपए की। अगर वो ब्रेड तुम बनाओगे
वो छिपियों वाले काम कर रहे आप। अब यही काम रहेगा तो तुझे हमारी बेइज्जती और करवा रखी। तेरा लौंडा रस बेच रहा वो, तेरा लौंडा छोले की दुकान लगा रहा। सोच छोटी है हम लोगों की। अबे करोड़पति बने बैठे। मैंने अपना केला शुरू में मंडी में बेचा, बिजनौर। मेरे यहाँ पे लोगों ने कहा कि हमारे गांव में केला हो ही नहीं सकता, केला कर देगा मूंछ मुड़ा देंगे हम। अब मैं बोला मूंछ मत मुड़ाओ, मुझे तो करना, तुम मुड़ाइयो या मत मुड़ाइयो। हमने केला करा साहब, केला हुआ टॉप, 1 फीट का केला निकला बढ़िया टंच। इन्होंने भी खाया, सुधीर भाई ने, ये बैठे पीछे, इन्होंने खाया है। अब वो केले को हमने मंडी में बेचा तो लोगों ने कहा कि हमें तो उन्हें रिश्तेदार बताते हुए शर्म आती है। अच्छी खासी रेपुटेशन वाली नौकरी छोड़ के और मंडी में केले बेच रहे हैं। आज मैं वही राहुल जवान हूँ। उनके पास मुझसे मिलने के लिए टाइम है, मेरे पास उनसे मिलने के लिए टाइम नहीं है। क्यों? मैं निरंतर प्रयासरत रहा कि मुझे समाज को एक रास्ता दिखाना है। मैंने जो बात कही वो सही है कि गलत है? तुम्हें गन्ना बेचने में लिहाज नहीं आती? थोड़ी बहुत तो गैरत आनी चाहिए। लेकिन क्यों आ गई? मेरा गन्ना मैं बो रहा, साल भर फावड़ा चला रहे हैं, ऐसा हो रहा, फावड़ा चल नहीं रहा, शर्म ना आ रही? इतनी मेहनत कर रहा। वो लौंडा अगर जूस बेच रहा तुम्हें दिक्कत क्या आ रही? अगर तुम्हारा लड़का जूस बेच के, एक और मजे की बात, आपके गन्ने का मैं जूस का गणित बता देता हूँ तुम्हें। गन्ने का एक कुंटल गन्ना, एक कुंटल गन्ना 375, अभी कितने का हो गया? 370 रुपए का। ठीक है साहब, इसमें तो 50 रुपए की छुलाई, कितना रह गया? इसमें से 20 रुपए की ढुलाई, कितना रह गया? 305 रुपए। ठीक है, 305 रुपए में रात भर तो मिल पर खड़े रहे, पूरी रात ड्यूटी दें फौजियों की तरह मिल पे। और एक हाफ, जो तो घटा है ना अभी, हाफ कितने का आता है? 350 का। पूरे सीजन में पर कुंटल 1 क्वार्टर पीता है आदमी, पर कुंटल 1 क्वार्टर पीता है आदमी। अरे ये हकीकत है, 90% किसान पी रहा है, कौन नहीं पीता? चलो मेरी शुगर मिल पर मैं दिखाऊं, रात को हट्टी पूरी रात चलती है। अरे कोई सी भी ले लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ। अच्छा मेरी छोड़ो, आप बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच? 80% आदमी पीते हैं, लट भी चल रहे हैं, खलबे चल रहे हैं वहाँ बिना। सुनो सुनो सुनो, अब मुद्दे पर आ जाओ, उसे भी छोड़ो। आपने 305 रुपए कमाए भाई साहब। अब आपके लड़के ने बोला कि पापा मैं बाहर से पढ़ के आया, मुझे कुछ बड़ा करना है। वो लड़के ने 1 कुंटल गन्ना लिया, और 1 कुंटल गन्ने में जब आप रस निकालोगे तो शुद्धतम रस, कैसा भी गन्ना हो, एवरेज जोड़ू ज्यादा जा सकता है, लेकिन 40 लीटर रस निकलता है। ज्यादा मान लो, लेकिन हम कम पे बात करेंगे। 200 ml का 1 गिलास होता है, 1 लीटर में 5 गिलास, 4 5 20, 200 गिलास बन गए। 200 गिलास बने कि नहीं बने? एक गिलास 10 रुपए का। अरे 10 का ही मान लो। अब तो 20 का बिक रहा है, 10 का ही लगा। शुरुआत है। अच्छा चलो हम 10 का पिलाएंगे, हम किसान के बालक हैं भाई। हम इधर करो बेटा, हम किसान के बच्चे हैं, हम तो सारा 10 का पिलाएंगे बस। 10 में से हमारा गिलास, जो लेबर खड़ी है वो सब मान लो, 10 में से 2-3 रुपए निकाल लो आप, मेरा हिसाब जोड़ा हुआ है इस पे। 7 रुपए हमें 1 गिलास तो बचे। 200 गुना 7 कितने हो गए जी? 1400 रुपए कुंटल। यानी कि बाप से 5 गुना ज्यादा बेटा तेज निकला, लेकिन बाप उसको चूतिया बता रहा है कि तूने मेरी बेइज्जती करा रखी। अब तुम्हारे घर में अगर 100 कुंटल गन्ना तुमने डाला तो चौधरी साहब तुम्हें मिले 30,000 रुपए, तुम्हें मिले 30,000 रुपए। और तुम्हारे लड़के को कितने मिले? तुम्हारे लड़के को कितने मिले? 100 कुंटल के तुम्हें मिले 30,000, और लड़के को 100 गुना 1,40,000, तुम्हें मिले 3 लाख, लड़के को मिले कितने? 14 लाख। तो लड़का तुमसे 5 गुना आगे गया। उसको बेचने दो ना यार, दिल्ली में जाके ऐसे मरवा रहा है वो, कुत्ता बना पड़ा है उसका। सुबह 8 बजे जा रहा है वो, तुम उससे मिलने गए, वो तुमसे मिलने का टाइम नहीं है, रात को 9 बजे घर आ रहा है, और उसकी औकात बेचारे की 20 से 25-30 हजार रुपए की है।
अगर मैंने रोज ज्यादा भी नहीं 1 कुंटल जूस बेच लिया तो 1400 रुपए में घर लेके आ गया अपने, यानी कि महीने के कितने हो गए, कितने हो गए, 42,000 रुपए। सुबह 9 बजे खोल लूंगा, और ऐसा भी नहीं मैं काम करूंगा, काम कौन कर रहा है, मैंने पैसे जोड़े हैं अभी जूस वाले के, एक लड़के को और रोजगार दूंगा अपने गांव के जो कम पढ़ा लिखा होगा। चोई साहब इधर ध्यान दो, एक लड़का जो गांव में बेरोजगार है बेचारा, जो नहीं पढ़ पाया, जो मजदूरी कर रहा है, उसके भी हड्डी तोड़ने बचाऊंगा। तू मेरे साथ आ तो जूस बेच, और मैं पास में काउंटर लगा के एक फर्स्ट क्लास फोन पे का वो लगाऊंगा बिल्ला, और मैं कुर्सी पे बैठूंगा आराम से, करना मुझे फिर भी कुछ नहीं, यही कपड़े पहनूंगा, कॉर्नर पे बैठूंगा। आइसक्रीम खत्म हो गई, हाँ बेटा मैं लेके आता हूँ, तू कर। जूस खत्म हो गया, गन्ना मैं लेके आ रहा हूँ, धनिया खत्म हो गया मैं लेके आ रहा हूँ, पुदीना खत्म हो गया, नींबू खत्म हो गया मैं ला रहा हूँ। कर फिर भी वही रहा है, फिर भी तुम मुझे नु कह रहे हैं कि तन्ने मेरी नाक कटवा रखी, तो गधे तुम हो के मैं, तुम लौंडो कुछ करने नहीं दे रहे। अब ये सीजन कितने महीने चलता है, फरवरी से चालू हो जाता है, फरवरी क्यों, बल्कि पूरे जाड़ो ये 12 महीने ही चलता है, 12 महीने चलता है। आप जूस केवल जाड़ों में छोड़ दो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में मान लो 4 महीने रेस्ट मारो, तो कितने रुपए कमाए भाई। और जब आप 1 कुंटल बेचोगे तो तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज होनी चाहिए कि मुझे नगीने में 8 जगह काउंटर कैसे लगाना है। और नगीना छोड़ो यार, शहर को छोड़ दो, हाईवे के किनारे किनारे पकड़ लो, हर 5 किलोमीटर पे एक रेहड़ी डाल दो अपनी फर्स्ट क्लास, उसके ऊपर एक टेंट लगाओ, बढ़िया सा अपना एक नाम, एक कंपनी बनाओ, सरकार को उसका टैक्स दो, तो सरकार भी बोले जय हिंद सर आइए, बेटा टैक्स दे रहा हूँ तेरे को, ऐसा नहीं है साले हाईवे वालों को। और लगाओ जूस की रेडी, मेरे जैसे बहुत जा रहे हैं बाबूजी कार में, बालक कहेंगे डैडी देखो कितना अच्छा जूस, हाँ बेटा गाड़ी रोक, और स्ट्रो साला केले की स्ट्रो, उसके साथ में और चीज रखो कि मैडम जैसे बच्चे जूस पी रहे हैं। अब मैं अपनी बताता हूँ, मैं पहाड़ों में गया तो हमने वहां पे किन्नू खरीदने के लिए, मेरी बेटी बोली डैडी किन्नू खाना है, संतरा, उसने हमें कहा भाई साहब हमने पहाड़ी नमक बनाया हुआ है, ये हम अपने तरीके से बनाते हैं, जड़ी बूटी डालते वो क्या है पता नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त थी कि सर ये खुला है आप संतरे पे लगा के खाओ। हमने खाया, थोड़ा बड़ा मजा आया, उसमें हींग वींग का टेस्ट आया। 100 रुपए का नमक ले आए हम, घर आके जब विश्लेषण करा तो उसमें लहसुन था, हींग था, काला नमक था और सिंधा नमक था, ले जो दो। लेकिन उनका टैलेंट है। तो आप जब केले का ठेला लगाएंगे इसका जूस का, तो साथ में केले भी रखोगे, भाई साहब हमने 5 बीघे केले अपने घर के लगा रखे हैं, ये वीडियो है उसका फोटो लगाओ, ये यूट्यूब की वीडियो है, हमारा ऑर्गेनिक केला है, मार्केट में मैडम आपको 80 रुपये मिलेगा, हम यहाँ पे 40 रुपये दे रहे हैं। अच्छा भैया मैडम ये हमारे यहाँ पे आम का बाग है, हमारा खुद का मुरब्बा बनाया हुआ है, तो बोलेगी ठीक है भैया ये कितने का है, मैडम ये केवल 40 रुपये का है। बन गया बहन तो बिजनेसमैन। मैडम तो अगर किसान का बच्चा ये काम करे तो इनके पिछवाड़े में